बताइए आज क्या मिला हमको? हम तो ये लाइन में बोलेंगे सरकार को कि सरकार ही भ्रष्ट है। उम्मीद से है कि सरकार को ये संकल्प वापस लेना होगा और हमारा रिजल्ट देना होगा। सबसे पहली बात, सिस्टम तो बहुत ही खराब है। सिस्टम सही होता तो 5 साल में हम नौकरी ले चुके होते। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार रोजगार नियोजन के नाम पर सत्ता में आई और सरकार ने ही कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख की नौकरियां हम युवाओं को देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार अपने वादे से पीछे हट गई या कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि सरकार चाहकर भी उसे पूरा नहीं कर पा रही हैं। कल जिस तरह से कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने साल 2016 के संकल्प को वापस लेने की बात कही है, तो उस नीति के तहत जो भी विज्ञापन आया है वो विज्ञापन भी निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। यही वजह है कि पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल नाराज हैं, गुस्से में हैं और वो सड़क पर उतरने के लिए आतुर हैं। वैसे ही एक अभ्यर्थी रामगढ़ से आई हैं, किरण कुमारी, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, आपका तारुफ करवाते हैं। किरण जी, ये बताएंगे आप रामगढ़ से आई हैं, किस उम्मीद और किस भरोसे के साथ रांची आई हैं? इस भरोसे से रांची आए हैं कि जब किसान आंदोलन वापस हो सकता है सेंट्रल लेवल का, जब प्रधानमंत्री वापस ले सकते हैं जो पूर्ण बहुमत की सरकार से हैं और बिल को वापस ले सकते हैं, तो मेरा भी जो संकल्प जारी करके सरकार हेमंत सोरेन जो कह रही है कि हम इस वैकेंसी को वापस ले रहे हैं, इसको भी वापस लेना होगा। क्योंकि हम 5 साल दिए हैं, 5 साल हम लड़की हैं, लड़कियों को बहुत ही मुश्किल से पढ़ने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने का। और ये जो वैकेंसी है 50% गर्ल्स रिजर्वेशन वैकेंसी है, जिसमें 50% लड़कियां क्वालिफाई की हैं वैकेंसी में। तो बताइए कि हम जो 25 साल के थे, जो 25 साल में फॉर्म भरे, आज 30 साल के हो गए हैं। बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे जो फैमिली है, समाज है, हमारा इतना समय नहीं देता है कि हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए आप 10 साल रुके रहो, उसके बाद पढ़ो, फिर वैकेंसी आएगी। बताइए कैसे ऐसे होगा, कैसे चलेगा? इसीलिए हम इस उम्मीद से आए कि सरकार को ये संकल्प वापस लेना होगा और हमारा रिजल्ट देना होगा। तो रामगढ़ से जब रांची आप चली थी, इस उम्मीद और कमिटमेंट के साथ चली कि इस सरकार के इस निर्णय को वापस करा कर रहेंगी? बिल्कुल, इसी कमिटमेंट के साथ आए हुए हैं कि इस निर्णय को वापस करा करके ही रहेंगे। सरकार ने जिस तरह कल उनके विभाग ने, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया, उससे ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई है कि वो विज्ञापन पूरी तरह से वापस होगा। हालांकि आधिकारिक जो पत्र का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रभावित होना लाजमी लग रहा है, निश्चित लग रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो भी सरकार आती है अपने अनुसार नियम बनाती है और पुराने विज्ञापन को कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़े कर देती है, तो बीच में जो बेरोजगार नौजवान है वो पिस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली बात, सिस्टम तो बहुत ही खराब है। सिस्टम यदि सही होता तो सिस्टम सही होने के बाद आज हम बेरोजगार भटक नहीं रहे होते। सिस्टम सही होता तो 5 साल में हम नौकरी ले चुके होते। सिस्टम इतना खराब है। रघुवर सरकार थी पिछली बार, वो चली गई, उसके बाद ये सरकार सोचती है कि पिछली सरकार की वैकेंसी हम क्यों क्लियर करें, हम उसका नाम क्यों लें, है ना? उसका क्लियर हम वैकेंसी कर देंगे, उसका नाम होगा। ऐसे सोच करके इस वैकेंसी को हटा देना चाहती है। और बताइए 21 साल में कभी भी जेसीसी आयोग कभी भी कैलेंडर जारी नहीं किया है। कैलेंडर जारी करके उसमें वैकेंसी जो टंकन जो हम एग्जाम पे लिखे हैं पंचायत सचिव का, उस कैलेंडर में लिख दिया गया है कि ये भी वैकेंसी आने वाली है। बताइए, और 2022 लिखी है। सोचिए 2017 की वैकेंसी 2022 लिखी हुई है। बताइए अपना नाम लेना चाह रही है कि हाँ सही है ना? जैसे विज्ञापन आपका वापस होगा, वो अगर नए सिरे से विज्ञापन जाहिर होगा, जाहिर सी बात है फ्रेश डेट उसमें डाला जाएगा। तो ये क्या लग रहा है, जानबूझ के ये कैलेंडर इस टाइम में जारी किया गया ताकि एक चेहरा सरकार के दिखाया जा सके? बिल्कुल जानबूझकर ऐसा किया गया है। ऐसा इसलिए जानबूझकर किया गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या करें, आराम से घर में बैठे रहे, कोई लड़ाई ना करे, कोई बाहर ना आए। और है ना, लॉलीपॉप होता है ना, एकदम लालच देना, कि सरकार कैलेंडर जारी करके लालच दे दिया है कि हाँ देखिए देखिए ये वैकेंसी ला रहे हैं और इसमें से आप एग्जाम लिखिएगा और क्वालिफाई कीजिए, नौकरी हम दे देंगे। और बताइए वो सरकार ऐसा कैलेंडर जारी की है, संभावित डेट है ना, एग्जाम फॉर्म निकलने का संभावित डेट, एग्जाम लेने का संभावित डेट, रिजल्ट आने का संभावित डेट। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, ज्वाइनिंग का भी डेट दे देते ना, मेंशन करते, तब ना जानते कि ज्वाइनिंग का डेट अब मेंशन किए हो कि हम 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं, तब जानते। वो कहाँ गया ज्वाइनिंग का डेट? संभावित तिथि, वो एग्जाम होने वाला नहीं है, हमको पता है वो एग्जाम होने वाला नहीं है। फॉर्म आएगा, फॉर्म भराएगा, एग्जाम होगा नहीं, इसकी सरकार चली जाएगी, खत्म हो जाएगा कहानी, बस ऐसे ही होने वाला है। तमाम सरकारें ये चाहती हैं कि विज्ञापन निकाला जाए और वो प्रोसेस में डाल दिया जाए और सरकारें 5 साल का शासन करके चली जाए, फिर नई सरकार आए वो अपने तरीके से काम करे। बिल्कुल, ऐसा तो हो ही रहा ना, हो तो रहा है ना, अब क्या ही बोलना क्या ही जरूरत है, ऐसा तो देख ही रहे, ऐसा हो ही रहा है बस। मगर ये है, देखिए जेपीएससी ने अभी तक शैक्षणिक कैलेंडर जारी नहीं किया, उस बीच में जेएसएससी ने जारी किया, तो इस बात के लिए क्या प्रशंसा की जानी चाहिए? प्रशंसा क्या है, धोखा है, धोखा, बस धोखा है। मतलब भ्रमित करना, लोगों को गुमराह करना, वो गुमराह करने काम कर रही है, बस यही कहेंगे हम।
अब आगे क्या है, क्योंकि आप लोग कोर्ट भी गई हैं और राजनीतिक दलों के संपर्क में भी हैं, सरकार से भी गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन कहीं बात बनती भी नजर नहीं आ रही है। अब अगला कदम क्या होगा? आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्या होगा? आंदोलन आगे होगा, आगे बढ़ेगा। और हम तो ये कह रहे हैं, जितने भी मंत्री पोस्ट पे हैं, हम जो 50% गर्ल्स रिजर्वेशन वैकेंसी है, हम 50% जो लड़कियां हैं सब आएंगी रांची, सब पहुंचेंगे। और जितने भी मंत्री परिषद पे जो मंत्री पद पे मंत्री लोग बैठे हुए हैं, सबके घर जाएंगे, सबके आवास को हम घेरेंगे और बोलेंगे, बताइए जो आप 2 साल से हमको आश्वासन दे रहे थे कि नहीं आपकी नौकरी होगी, आपकी नौकरी होगी, बताइए कहाँ गया? बताइए वो वापस कीजिए। हम तो सरकार से ही बोलेंगे और मंत्री से बोलेंगे, मेरा 5 साल वापस कीजिए, आप जो 5 साल हमसे छीने वापस कीजिए। लगता है कि चूंकि ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है कि वो इस स्थिति में है कि वो आपको अपना जो पुराना हुआ लौटा हुआ समय वापस कर दें, लेकिन घर परिवार से किस तरह का दबाव है? क्योंकि लड़कियों के साथ एक बाध्यता होती है कि उम्र सीमा के अंदर शादी ब्याह करना होता है, वो कंपल्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसे उसको डील कर पाएंगे आप? बहुत मुश्किल है, अब तो मरने वाला हाल है। पता है, एक न्यूज आ रहा है कि कोडरमा में एक लड़का है, पिछले साल शादी किया था, पंचायत सचिव का स्टूडेंट है, सुसाइड कर लिया। बताइए, ऐसा न्यूज आ रहा है सुनने को। बताइए हम क्या करें? घर से बहुत ही प्रेशर। आपको तो बोले 25 साल के एज में फॉर्म भरे, 30 साल के हो गए हैं। बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम सोचे थे कि शादी से पहले नौकरी लेंगे, माँ बाप पढ़ाए, इतने गरीब होने के बावजूद भी माँ बाप पढ़ाए कि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी, कुछ करेगी बेटी। पूरा समाज का ताना सुनकर कि अरे बेटी को पढ़ा रहे हो, क्या ही मिलेगा? बताइए आज क्या मिला हमको? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही प्रेशर है समाज का और फैमिली का, बहुत ही प्रेशर है। आपकी तो कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम का कह सकते हैं, ये व्यवस्था की गलती हो सकती है। आपके माँ बाप क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं। हाँ बस। किसान की बेटी हैं, मतलब खेती किसानी छोड़ करके वो आपको पढ़ाया लिखाया गया इस उम्मीद में कि आपको भी एक सम्मानजनक जीवन मिले, आप भी शादी ब्याह करके कहीं सेटल हो सके। वो उम्मीद अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो आंदोलन से आपने देखा होगा, जेपीएससी का भी आंदोलन चला, करीबन 2 महीने चला। उस आंदोलन के बावजूद भी सरकार इसी महीने की 28 तारीख को मुख्य परीक्षा लेने जा रही है। तो सरकार आंदोलन से भी डिगने वाली नहीं है। ये तो है ना। अब सरकार जो है ना, हट्टी सरकार है, बस अपने आप को सोचती है कि हम हैं और कुछ नहीं, बस अपने आप को वो देख रही है। बाकी किसी के फीलिंग से कोई मतलब, किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है सरकार को, कोई मतलब नहीं है, बस धोखा देना। हेमंत सोरेन जो थे दुमका में क्या बोल रहे थे, हम निर्णय ले रहे हैं, जो पंचायत सचिव कैंडिडेट जब गए बोले सर हमारा क्या रिजल्ट का क्या होगा, तो हम पॉजिटिव निर्णय ले रहे हैं, पॉजिटिव निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा था, बिल्कुल ऐसा कहा था, पॉजिटिव निर्णय, बल्कि यही पॉजिटिव निर्णय है। अमित महतो ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो है वो भ्रष्ट संस्थाओं में से है। तो सरकार के अंदर से अगर इस तरह की आवाज उठती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी ये मानते हैं कि यहाँ पर करप्शन है, भ्रष्टाचार है। सरकार ही भ्रष्ट है। हम तो एक लाइन में बोलेंगे सरकार को कि सरकार ही भ्रष्ट है। ऐसा सब बोल रहे कि नहीं जेपीएससी और जेएसएससी आयोग जो भ्रष्ट है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ही भ्रष्ट है। सरकार का बुद्धि अनपढ़ है, सरकार पढ़े लिखे नहीं है। जो हेमंत सोरेन हमारे हैं पढ़े लिखे नहीं है, जो आसपास के लोग उनको बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं, उनको नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है, वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है कि जिस तरह से जेपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और कोर्ट में गए, उसके बाद भी कोई फलाफल नहीं निकला। आप लोग भी कोर्ट में जा चुकी हैं, फिर से आंदोलन की तैयारी कर रही हैं। इस बीच सीजीएल की जो विज्ञापन है वो भी जारी हो गया। तो आप लोग क्या इसके लिए अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार करेंगे कि फिर से विज्ञापन की प्रक्रिया में शामिल हों? बहुत ही दिक्कत है, वही तो है। यदि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए कि ठीक है आयोग वैकेंसी निकाला है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली है, हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे आगे नौकरी, वही तो कह रहे हैं हम आपको। कैलेंडर तो जारी कर दिया गया है, एग्जाम का डेट भी जारी कर दिया गया है, तो क्या ज्वाइनिंग का डेट भी जारी कर देते हैं ना, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई चलो हमसे ये छीन लिए, हम 1 साल में नौकरी ले लेंगे। अपने फैमिली को, अपने समाज भी अपने फैमिली को आश्वासन देते कि कोई नहीं, मेरा कोई गलती नहीं था, हो गया वापस, चलो अब 1 साल के बाद नौकरी होगा। बताइए वो डेट क्यों नहीं दिए हैं? डेट देते तो मेंटली प्रिपेयर होते, मेंटली प्रिपेयर नहीं है तभी तो आज यहाँ है, क्योंकि 5 साल और फिर 5 साल वैसे लग जाएगा। बताइए हम कहाँ जाएंगे? साल 2021 का नियुक्ति का वर्ष बताया गया, वो साल ऐसे ही निकल गया, साल 2022 की शुरुआत हो गई। इस साल कोई उम्मीद है, भरोसा है आप लोगों को? कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। बस हम इतना जानते हैं, सरकार चाहती तो ये पंचायत सचिव की नौकरी नियुक्ति को दे करके ये नियुक्ति वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित कर सकती थी, साबित कर सकती थी कि हाँ ये है। पर पता है ये क्या की छीन ली, और कहीं से भी 2021 तो बीत गया, और पूछने पे जब मीडिया वाले सब पूछते हैं कि सर ये तो 2021 नियुक्ति वर्ष था, तो अब नियुक्ति तो किए नहीं, तो पता है क्या बोलते हैं, हम तो 2022 तो वित्त वर्ष को, मार्च अप्रैल को मानते हैं नियुक्ति वर्ष, है ना। तो बताइए, आप बताइए जो वैकेंसीज आई है वो वैकेंसी सब नोटिफिकेशन निकाली है 2022 में, कहा पता चला मार्च तक ज्वाइनिंग दे देंगे, वो पॉसिबल है? कुछ नहीं। अब क्या आप जैसे किरण कुमारी हैं और बहुत सारी छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, वो क्या अब विवश होंगे कि परीक्षा की जो प्रक्रिया से बाहर निकलो और खुद शादी ब्याह या घर परिवार की बात मानो और अपने आप को जीवन को आगे बढ़ाओ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, पता है
जीना बहुत ही बुरा हाल हो गया। सब सोचे थे कि पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, उसके बाद शादी करके अच्छी जिंदगी जिएंगे, पर आज ऐसा है। हमारे पापा किसान है, बहुत अच्छे घर में, आज जानते हैं कि समाज में दहेज प्रथा बहुत चलता है, बहुत सारा चीज चलता है, बहुत अच्छे शादी होना, बहुत अच्छे फैमिली में शादी होना पॉसिबल नहीं है। बहुत हम गरीब फैमिली से आते हैं। बताइए कि जिंदगी कितना बेकार हो जाएगा, कितना, इतना पढ़े लिखे भी बेकार, डिग्री धारक बस डिग्री लेके पीजी का डिग्री लेके घूम रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बताइए, बेकार ही जिंदगी हो गया ना बिना नौकरी का। आप क्या एक लाइन में अगर पूछेंगे सरकार से क्या कहना चाहती हैं? क्या आखिरी उम्मीद सरकार से बची हुई, जो सरकार के पास 3 साल का अभी टाइम है, सरकार चाहे तो बहुत कुछ सुधार कर सकती है, नियुक्ति दे सकती है, कोई गुजारिश, कोई दरख्वास्त हो सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी, बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम लड़कियां हैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये वैकेंसी को रद्द करने की बात है पंचायत सचिव को, बिल्कुल रद्द नहीं किया जाए और इसको नियुक्ति को पूरा किया जाए। संकल्प वापस लेने का बात है ना, आप संकल्प जारी किए कि नहीं वापस ले रहे हैं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, आप ही सरकार पे है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहेंगे, आपका मनसा होगा कि नहीं हमारी नियुक्ति हो जाए, तो होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए हम चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के दर्द को समझें, हमको तकलीफ नहीं दे, हम लोग दर्द को समझे, ताकि हम लोग जो है अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। और पता है, जब 2024 में जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तो अब जब आए ना, तो हमें ना सम्मान पूर्वक आपको, आपका नाम को बढ़ाए, आगे बढ़ाए। बताइए, बस यही कहना चाह रहे हैं। तो आपने सुना सोनी कुमारी हैं, वहाँ पर किरण कुमारी हैं, जो रामगढ़ से आई हैं, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी आप बीती, अपने परिवार की आप बीती और तमाम छात्राओं की आप बीती आपके सामने रखी और ये बताने की कोशिश की कि सरकारें भले ही जिस नज़रिए से संकल्प को वापस लेना चाहती हों, लेकिन इनके लिए सिर्फ ये एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक जीवन है, एक ज़िंदगी है, एक मुस्तकबिल है, एक फ्यूचर है। लिहाजा सरकार उस नज़रिए से, यानी सरकार ह्यूमन एंगल से, मानवीय दृष्टिकोण से सोचे और चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।